हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी सिक्स्थ क्लास का चैप्टर 8 करेंगे। ये इसका लास्ट चैप्टर है। इसके 7 चैप्टर जो हम पहले कर चुके हैं, अब हम इसका 8वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें भारत की जलवायु के बारे में, भारत की वनस्पति के बारे में और भारत के वन्य प्राणियों के बारे में बताया गया। हम इसको डिटेल में करेंगे। ये एनसीईआरटी की सीरीज जो हमारी चली हुई है, हम एक के बाद एक रेगुलर चैप्टर करेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद हम हिस्ट्री की बुक आपके सामने लेकर आएंगे और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं और दूसरों को इससे संबंध में बात करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। ऊपर ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको उन्नी वस्त्रों की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती। खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्नी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होता है दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी का, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी का, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम वर्षा का। अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने का समय होता है। ये भी जो है सर्दी में ही आता है। शीत ऋतु। अब हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं जिसे लू कहा जाता है। तो लू किसे कहा जाता है? दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन, गर्म और शुष्क पवनें जब बहती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लू। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इसके लू के बारे में जो है बताते हैं कि उस मौसम में क्या क्या चीज़ें पीनी चाहिए। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों में ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन है तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज, दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि जो है पीते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग शरबत जो पीते हैं और इसका प्रयोग लू से बचने के लिए करते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं वर्षा पर गीत है जो सुनने में अच्छे लगते हैं और हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। देखो, वर्षा को अलग अलग राज्यों में किस किस नाम से जाना, अलग अलग भाषा में किस किस नाम से। हिंदी में तो इसको वर्षा कहते हैं, उर्दू में इसको बारिश कहते हैं, मराठी में इसको पाउस कहते हैं और बंगाली में इसको बारशा कहते हैं वर्षा को। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आगे और बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी, देखिए इसको नोट कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ जो है नमी भी लाती हैं। जब ये पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। तो वर्षा कब होती है? जब पवनें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो है स्थल की तरफ जब पवनें बहती हैं तो उस समय वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तो जब बंगाल की खाड़ी से जब स्थल की ओर जाती हैं तब तो जो मानसून आती हैं, और जब स्थल भाग से बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं तब मानसून लौटती हैं। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कब वर्षा होती है? जब पवनें बहकर लौटती है ना वापिस बंगाल की खाड़ी की ओर, तब इन जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दिशा को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दिशा को जलवायु कहती हैं। भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कही जाती है। तो भारत की जलवायु कैसी जलवायु कही जाती है? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है जिसका अर्थ है मौसम।
भारत की उष्ण कटिबंध में होने के स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर मानसून पवनों से होती है। जो वर्षा जो वो मानसून पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि किस चीज़ पर निर्भर है? वर्षा पर। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। देखिए, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या ना हो तो क्या होगा? उससे क्या होगा? फसलें प्रभावित होंगी। कुएं में पानी का स्तर जो है नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम जो है लंबा होगा। तो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। तो सबसे गर्म स्थान कौन सी है? राजस्थान के मरुस्थल में स्थित है जैसलमेर और बीकानेर। जबकि जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई एवं कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म हो न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण वे स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती नहीं। तो फ्रेंड इसको नोट कर लीजिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मौसिनराम में, और जैसलमेर में जो कभी कभी वर्षा होती ही नहीं है। अब हम यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम पढ़ेंगे। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। तो छोटे पौधों को क्या कहते हैं? झाड़ी। जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष जैसे ऐसे होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। देखिए, जिसमें बहुत शाखाएं और पत्ते होते हैं वो तो क्या होते हैं? नीम और आम। और जहाँ बहुत कम होती हैं पत्तियां वो क्या होते हैं? नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति किसको कहा जाता है? जो मनुष्य की सहायता के बिना ही उग जाती। क्या आपने कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब देखिए, हम वनों के बारे में पढ़ेंगे। वन हमारे लिए बहुत ही अधिक लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। वन पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को भी रोकती हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति जो है समाप्त हो गई है। हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। देखिए, वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है ये इस चित्र में दिखाया गया। ये मिट्टी को बांधे रखते हैं, फर्नीचर तैयार किया जाता है इनकी लकड़ी से, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, शहद, फल, गोंद एवं लाख। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ी और ये यहाँ रबड़। तो वनों से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब वनों के बाद हम वन्य प्राणी के बारे में डिस्कस करेंगे। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। इसमें जो है KVS में, NVS में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CTET TGT में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। UPSC में बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु, तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ।
यह विभिन्न देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वनों में एशियाई शेरों का निवास होता था। तो एशियाई शेरों का निवास कहाँ पे होता है? गुजरात के गिर वन में। देखिए फ्रेंड्स, इनको बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। तो एक सींग वाले गेंडे और हाथी कहाँ घूमते हैं? असम के जंगलों में। इसको जो है नोट कीजिएगा। और गुजरात के गिर वन में क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। तो हाथी और कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो हाथी और एक सींग वाले गेंडे असम में थे, और फिर हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। ऊंट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। और जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चित्तल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो मैं इस पूरा पैराग्राफ को आपको एक बार जो है फिर से बताती हूँ, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम में पाए जाते हैं, और हाथी केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ऊंट रेगिस्तान में, भारत के रेगिस्तान में, और जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चित्तल ये भी जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसे ही प्रचुरता है। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु हमारा क्या था? बाघ। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, जो जानवरों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं कैरत प्रमुख हैं। देखिए ये बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा, टीजीटी सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। सांपों की जो है सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, कोबरा और कैरत प्रमुख हैं। तो प्रमुख कौन से हैं जो सांपों की प्रजाति में? कोबरा एवं कैरत। वनों के कटने तथा जंगलों के शिकार होने के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों एवं बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या भारत के कुछ पशु विहारों के नाम एवं उनकी मानचित्र पर स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाते हैं। तो वन्य जीव सप्ताह के रूप में को कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने में जागरूकता लाई जा सके। अब हम ये प्रवासी पक्षी इसके बारे में और पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ पक्षी पिनटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ओशरपे, लिटिल स्टंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटा लिटिल स्टंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का चैप्टर। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन भी जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिनराम। जंगली बकरी एवं हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्रों में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। गर्मी के दिनों में शुष्क एवं गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है लू। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर, जब जो है मानसून जो है लौटती है, उस महीने अक्टूबर नवंबर में। गुजरात के खालिस्तान का निवास करते हैं। गुजरात के गिर वन में जो है शेर निवास करते हैं। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का चैप्टर, और इसके साथ ही ज्योग्राफी जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी में टोटल 8 चैप्टर हैं, और 8 के 8 हमने आपके साथ डिटेल्ड में डिस्कस किए हैं। अब हम आपको हिस्ट्री लेके आएंगे, और हिस्ट्री के भी ऐसे ही चैप्टर वाइज हम 6th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे ही हमारी NCERT की ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।